और 10 तारीख को भोपाल में सभी को यहाँ शाहजहानी पार्क में इकट्ठा होना। तो इसके लिए आपके समक्ष हमारे वासुदेव शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा और ये संघर्ष मोर्चा के, वो आपको आगे की जो जानकारी देंगे। सब लोगों को नमस्कार। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपसे हम संपर्क में तो है। आपने नाम भी सुन लिया होगा, कितनी अभी चल रही है उसके लिए। आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसकी आप अवगत नहीं हैं। मैं अक्सर सभी जगह एक ही बात कहता हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब से हिंदुस्तान के अंदर सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ है, उसका विकास हुआ है, और उस सर्विस सेक्टर में जितनी भी नौकरियां पहले मिलती रही हैं, उन तमाम सारी नौकरियों से सबसे ज़्यादा अन्यायकारी नौकरी आउटसोर्स की है। इस नौकरी में न तो नौकरी में सुरक्षा है और न ही सम्मानजनक वेतन। यह बात सब लोग आप महसूस करते हैं। जबकि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, वह पद इस विभाग के अंदर या सारे विभागों में स्वीकृत पद हैं। उन स्वीकृत पदों के विरुद्ध आप लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकारों ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने और कुछ ठेकेदारों ने मिलकर एक नया सिस्टम जो तैयार किया, आउटसोर्सिंग। जो ये सिस्टम जो तैयार हुआ है, इस सिस्टम से आपके साथ तो नुकसान हो ही रहा है, आपका जीवन तो खराब हो ही रहा है, लेकिन ये सिस्टम पूरा का पूरा हमारे सरकारी सेक्टर को ख़त्म करने वाला सिस्टम। और जब सरकारी दफ्तरों के अंदर ठेकेदार बैठ जाएगा, बिचौलिया बैठ जाएगा, तो वो उस दफ्तर की न तो कोई गोपनीयता बचेगी, न काम की कोई गुणवत्ता बचेगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, आशीष राम जैसे, आप जैसे तमाम सारे नौजवान, इस पूरे आउटसोर्स में सब युवा लड़के काम कर रहे हैं, सारे नौजवान हैं, इनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इनके जीवन को बचाने के साथ साथ ये सरकारी सेक्टर बचना चाहिए, क्योंकि सरकारी सेक्टर ही है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं और सुरक्षित नौकरियाँ मिलती हैं। अगर किसी सरकारी सेक्टर को ही ख़त्म कर दिया गया तो वर्तमान में तो जो स्थिति तो है सो है, आगे भी हमको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, आने वाली पीढ़ियों को भी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए हम लोगों ने लगातार निरंतर जो है इस मुद्दे को उठाया है कि भाई आप जो भी है, जैसे भी है, कम से कम सरकारी सेक्टर को तो आप ठेकेदारों से मुक्त रखिए। ठेकेदारों का काम दूसरा होता है। ठेकेदार सड़क बना सकता है, बांध बना सकता है, बिजली के खंभे गाड़ सकता है, दफ्तरों में मटेरियल सप्लाई कर सकता है, कुर्सी, पंखे, कागज़, ये काम ठेकेदार का है। लेकिन ठेकेदार का काम मैन पावर सप्लाई करना अब तक कभी नहीं हुआ है, जो इतने 10-15 साल में हुआ है। हम लोग आपसे लगातार यही अपील करते हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए संगठित होइए। आप जैसे लोग 10-12 लाख लोग हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। ये 10-12 लाख लोग जो है इस समय सबसे ज़्यादा अन्याय के शिकार हैं। जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उसमें आपको जो मिल रहा है वो पूरा नहीं पड़ता है। आप लोग खुद इसके चलते मानसिक तनाव में भी रहते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कर्मचारी वर्ग ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश सहित जो कुछ भी हासिल किया है, आपके बगल में भी जो कर्मचारी परमानेंट वाले बैठे होंगे, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले जो बैठे होंगे, उनने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है और तब जाके वो उस स्थिति में पहुँचे। आप लोग भी अपनी नौकरी को सुरक्षित कराने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संगठित हुई है। और जो आउटसोर्स का पूरा जो संघर्ष खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश में, 10-12 लाख लोगों का संघर्ष है, और एक बड़ा संघर्ष है। ये कर्मचारी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, जो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से एक अभियान के तहत इसको हम लोगों ने खड़ा किया है। 10 तारीख को भोपाल में एक बड़ा हल्ला बोल आंदोलन है। उस दिन हम लोगों ने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश से लाखों लोग आ रहे हैं। हम लोग तब यहाँ से वापस जाएंगे जब सरकार आउटसोर्स पे कोई एक
कर्मचारी हित में एक सम्मानजनक कोई पॉलिसी बनाने का वादा हमसे नहीं करती है, हमारी नौकरियों को सुरक्षित करने का वादा हमसे नहीं करती है, तभी हम भोपाल से लौट कर जाएंगे। इसलिए हमने 10 तारीख के आंदोलन का नाम भी डेरा डालो ही किया है। शाहजहानी पार्क में हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सड़कें हमारी हैं, हम लोग उस दिन सड़कों पर भी रहेंगे। और इससे पहले 9 तारीख को हम लोग सीहोर से गणेश मंदिर से पूजा अर्चन करके एक तिरंगा यात्रा भी निकालें। आप लोग चूँकि भोपाल के हैं, आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप 9 तारीख की तिरंगा यात्रा में सीहोर से हमारे साथ चलें और 10 तारीख को इस आंदोलन में हिस्सेदारी करें। अपन लड़ेंगे नहीं, अपन बोलेंगे नहीं तो अपन को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आपने 10-12 साल में कितने साल हो, 10 साल तो हो गए नौकरी करते हुए, 5 साल, 7 साल, 10 साल, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। 10 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज भी किया सरकार ने, इसलिए अपन को बोलना चाहिए। और हम लोग आपके बीच में सिर्फ इसीलिए आए कि आप बोलें, खुद के लिए नहीं, मतलब किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई राजनीति का, नेतागिरी का सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे भविष्य के लिए बोलने का। एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता है, हम सब बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा, सरकार सुनेगी। इसलिए आप सब लोग दूसरे विभागों में भी संपर्क करें और भी आप जैसे कर्मचारी हैं उनको अपने साथ जोड़ें और 9 तारीख को सीहोर और 10 तारीख को भोपाल में आप जो पूरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उनकी मेजबानी करें, उनकी अगवानी करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आप सबसे आगे देखें क्योंकि आप भोपाल के हैं। अगर इसमें कोई पॉलिसी में बदलाव होता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ही मिल रहा है। नीचे जिलों में तो स्थितियाँ और भी ख़राब है, आप लोगों को तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, समय भी मिल जाता है। वह तो 8-8, 9-9 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है। तो यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था कि आप 10 तारीख की तैयारी अपने स्तर पर करें, सोशल मीडिया पर इसको चलाएं, आपके साथ क्या हो रहा है इसे लोगों को भी बताएं, तब जाके सरकार पे एक दबाव बनेगा और सरकार आप अपनी तरफ सोचने के लिए मजबूर होगी। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप आएँ। अभी आप लोगों ने एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा होगा कि एक रैली गई थी शिवराज सिंह चौहान मामा जी की उज्जैन बड़नगर और टोपी लगा के लोग आए हुए थे। सुनी आगे हो गए थे, सुना ही नहीं। हाँ, उनकी सुननी नहीं गई है ना, सुनी नहीं गई, पर लेकिन वो पहचान तो बना रहे हैं। देखिए क्या है, आपने ये तो महसूस किया होगा, आज आप लोगों ने ये तो महसूस किया होगा कि 6 महीने पहले तक हम खुद भी आउटसोर्स कर्मचारी कहलाने में शर्माते थे, कहते नहीं थे। लेकिन 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमने मध्य प्रदेश में पूरे सरकार को भी, समाज को भी, लोगों को भी ये बता दिया कि सरकारी दफ्तर जो है इसमें लोग जो बैठे हुए हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी है और जिनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, यही कर्मचारी है जो दफ्तर चला रहा है। एक नई पहचान अपने, और लोग भी मानने लगे कि यार सरकारी दफ्तर तो वाकई में आउटसोर्स कर्मचारी चला रहा है, जिसको सरकार कुछ नहीं देती है। अपन को एक पहचान मिली है और उस पहचान को अपन को जो है एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा हासिल करने में तब्दील करना है। ये जिम्मेदारी आप सब लोगों की, और ये एक बड़ा काम हो गया। आज हर कोई आउटसोर्स कह रहा है कि नहीं कह रहा है, चर्चा में आया है। अब जो चीज़ चर्चा में आ जाती है तो उसका समाधान भी होता है, उसको कोई भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। जो मुख्यमंत्री जी आउटसोर्स कहते थे, बहुत हेत दृष्टि से देखते थे, वो भी अब सब चाहने लगे। लड़के खड़े हो जाते हैं आउटसोर्स वाले, तो देख के जो है भले ही हो, लेकिन उनको नोटिस लेना पड़ता है कि यार ये भी है, मतलब ये भी है, इसका मतलब क्या है कि इनका भी कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और अपन 10-12 लाख लोग हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रखो, अपन कम नहीं है। अपने पालिका भवन में भले ही अपन 200-300 होंगे, कितने हैं? 150। और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका पूरा नगरीय निकाय आउटसोर्स और ठेके पे चल रहा है। नीचे आप चले जाओ, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम भरे पड़े कि ये तो आप लोगों को पता होगा ना। मतलब कम से कम नहीं तो 2 लाख के आसपास कर्मचारी तो सिर्फ नगरीय निकाय में निकलेगा, जो नीचे तक काम कर रहा है, सफाई से लेके और कंप्यूटर तक चला रहा है। हाँ कहाँ हो? चलो आ जाओ भाई, किसी भी कोई जाओ, मैं निकल ही रहा हूँ, हो गई जाना पालिका भवन है ना। हाँ तो हम भाई